देखो आज जो है केमिस्ट्री, क्या आपका केमिस्ट्री कंपटीशन में स्टार्ट करेंगे। और केमिस्ट्री जो होता है आपका शब्द की उत्पत्ति, जो आपका केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से हुई है, तो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति आपका किससे हुआ, तो कीमिया से हुआ। किससे हुआ आपका, तो कीमिया से हुआ है, कीमिया से हुआ है। अब देखो, और रसायन शास्त्र के जनक किसको कहते हैं, रसायन शास्त्र के जनक किसको कहते हैं, रसायन शास्त्र के जनक किसको कहते हैं हम, रसायन शास्त्र के जनक किसको कहते हैं, तो लेबोजियर को कहते हैं। किसको कहते हैं हम, लेबोजियर कहते हैं। लेबोजियर, लेबोजियर क्यों कहते हैं हम, लेबोजियर कहते हैं। और क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो इसने केमिस्ट्री में बहुत सारे योगदान दिया। जैसे हो गया कि द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत, ये जो आपका द्रव्यमान जो होता है आपका संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया, तो आपका लेबोजियर ने दिया। अब देखो भारत के रसायन विज्ञान का जनक किसको कहते हैं, भारत के रसायन विज्ञान का होता जनक किसको कहते हैं, आपको तो किसको कहते हैं, तो आपको पीसी क्या कहते हैं, आपको पीसी रॉय कहते हैं। क्या कहते हैं आपका, पीसी रॉय को भारतीय रसायन विज्ञान का क्या कहते हैं, जनक कहते हैं। केमिस्ट्री शब्द किससे लिया गया, तो कीमिया से लिया गया। इसे रसायन शास्त्र का जनक हो गया लेबोजियर। इसने आपका द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत का जो होता है प्रतिपादन किया, अर्थात इसने दिया। भारतीय रसायन का जनक कौन होता है, तो पीसी आपका रॉय होते हैं। इसको यहाँ तक किसी की दिक्कत तो है, दिक्कत ऐसे होना नहीं चाहिए। इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो मिटा देते हैं इसको। देखो एक आपको दे देते हैं हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देते हैं। क्या मतलब आपका, देखो पदार्थ, देखो क्या होता है आपका सुपर लिखना, पदार्थ लिखना, पदार्थ इसका जो होता है वंशावली करते हैं। क्या कहते हैं, इसको वंशावली करते हैं। इसको दो भागों में बांटा, इस अर्थात क्या हो गया, दो भाग में कौन कौन हो गया आपका, एक हो गया भौतिकी के आधार पर, क्या हो गया आपका, एक हो गया आपका भौतिकी के आधार पर हो गया, और आपका एक हो गया रासायनिक के आधार पर। किसका आधार पर हो गया आपका तो एक भौतिकी के आधार पर, एक रासायनिक के आधार पर। और भौतिकी के आधार पर आपका जो होता है, भौतिकी के आधार पर आपका ये जो पदार्थ कितने भागों में बांटते हैं, तो आपका 5 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं, तो आपका 5 भागों में बांटते हैं। कितना भागों में बांटते हैं, तो इसको हम 5 भागों में बांटते हैं। कौन कौन भाग में हो गया, तो आपका हो गया ठोस हो गया, एक आपका हो गया द्रव हो गया, लिक्विड हो गया, दूसरा हो गया आपका गैस हो गया, और तीसरा और चौथा और पांचवा क्या क्या हो गया आपका BEC, क्या हो गया आपका BEC हो गया। और चौथा हो गया आपका क्या हो गया चौथा क्या आपका है, चौथा आ गया आपका, चाहे BC लिखो नहीं प्लाज्मा लिखो। चौथा क्या आपका है, प्लाज्मा है। चौथा कौन सा आपका है, तो आपका प्लाज्मा है, प्लाज्मा है। पांचवा क्या हो गया आपका BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। कौन हो गया, भौतिक आधार कितने हो गया, तो आपका 5 हो गया। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, और आपका 5। अब देखो रासायनिक के आधार पर भी इनको तीन को भाग गया। तीन कौन कौन हो गया आपका, तीन कौन कौन हो गया आपका, एक हो गया आपका क्या हो गया, एक आपका कौन हो गया, एक आपका, और दूसरा कौन हो गया, तो पहला कौन सा हो गया, तत्व यौगिक मिश्रण। पहला कौन सा हो गया आपका, एलिमेंट हो गया। दूसरा हो गया आपका कंपाउंड हो गया। दूसरा कौन सा हो गया आपका, कंपाउंड हो गया। दूसरा हो गया कंपाउंड आपका हो गया। और चौथा कौन सा हो गया आपका, मिश्रण हो गया, मिक्सर हो गया। क्या हो गया आपका, मिक्सर। इसको भी देखो, इसको भी आप
कितने भागों में बांटते हैं, इसको भी कितने भागों में बांटते हैं, तो आपका 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन भागों में बांटते हैं आपका, तो एक भाग है मेटल है, धातु है, दूसरा है आपका अधातु है, नॉन मेटल हो गया, तीसरा आपका होगा कौन हो गया, उपधातु मेटलॉइड हो गया, क्या आपका मेटेलॉइड हो गया। अब यौगिक को भी 2 भागों में बांटते हैं, एक आपका है एक आपका कौन हो गया, तो होमोजीनियस कंपाउंड हो गया, एक है आपका मिक्सचर को क्या यौगिक कितने भागों में बांटते हैं, तो कार्बनिक और अकार्बनिक, कितने कितने भागों में बांटते हैं इसको, कार्बनिक हो गया, कार्बनिक यौगिक आपका, दूसरा हो गया आपका अकार्बनिक यौगिक। इसको बांटते क्या, समांगी मिश्रण, समांगी सब अंग समान रहेगा, समांगी क्या आपका है, समांगी मिश्रण, दूसरा हो गया आपका विसमांगी मिश्रण। क्या आपका हो गया, विसमांगी मिश्रण। तो पदार्थ के 2 भागों में, भौतिक रसायन, उसके बाद हो गया भौतिक आधार 5 हो गया, रासायनिक आधार पर 3 हो गया, और तीनों में देखो तत्व को भी 3 भागों में, यौगिक को भी 2 भागों में, मिश्रण को भी 2 भागों में बांटे। अब एक एक कर बताएंगे तत्व क्या है, सबसे पहले बताएंगे पदार्थ क्या है, उसके बाद देखो भौतिक आधार बांटेंगे, उसके बाद डिटेल देंगे उसमें, तब फिर आएंगे इसमें आएंगे, उसके बाद होगा तब आपका होगा ये आपका टॉपिक होगा ख़त्म होगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब देखो क्या आपका पदार्थ क्या है, मैटर क्या है, क्या आपका मैटर, वो जो होता है जो लड़ाई झगड़ा होता है वो वाला मैटर नहीं, जो आपको सॉल्व करना होगा, ये आपका है पदार्थ वाला मैटर। इसमें क्या होता है कि पदार्थ क्या है, तो है आपका पदार्थ क्या आपका है, जो स्थान छेदता हो, जो क्या आपका होगा, जो आपका स्थान घेरता हो, जो आपका स्थान छेके, जिसमें क्या हो, जिसमें कुछ भार हो, जिसमें क्या हो, जिसमें कुछ भार हो, जिसमें कुछ भार हो, उसे क्या कहते हैं, हम पदार्थ कहते हैं, उसे हम पदार्थ कहते हैं। जो स्थान छेकता हो, मान लो कोई कलम रख दिए, कलम आपका स्थान छेकेगा और इसमें कुछ भार होगा, तभी कलम को हम क्या मार को तभी कहेंगे, क्या कहेंगे, हम पदार्थ कहेंगे। यदि वह स्थान नहीं छेकेगा और नहीं क्या कहते हैं कुछ भार भी नहीं होगा, तो उसे हम पदार्थ नहीं कहेंगे। एवरीथिंग ऑक्यूपाई स्पेस हैविंग मास एंड हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया, तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे हम मैटर कहते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो है नहीं होना चाहिए। अब देखो क्या होगा कि एटम से क्या बनता है, तो आपको बनता है आपका एटम से बनता है मॉलिक्यूल, अर्थात परमाणु से क्या बनेगा आपका, परमाणु से क्या बनेगा, तो आपका अणु बनेगा, और अणु से कई अणु मिलने से किनका निर्माण होता है, तो आपका होता है पदार्थ का निर्माण होता है। कई अणु मिलने से क्या होता है, आपका पदार्थ का निर्माण होता है। आपको देखो आपका जो होता है, आप देखो तो आपका नॉन लिविंग थिंग मतलब हो गया निर्जीव हो गया, निर्जीव नॉन लिविंग में अर्थात क्या होगा, निर्जीव में देखो आपका निर्जीव में क्या होता है, सबसे छोटा कौन सा हो गया, सबसे छोटा कौन सा हो गया, तो आपका परमाणु हो गया। इससे थोड़ा बड़ा क्या है, इससे क्या होगा, बड़ा आपका अणु होगा, और इससे भी बड़ा क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा आपका तो पदार्थ हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका पदार्थ हो जाएगा। और इसमें देखो लिविंग थिंग देखो तो क्या होता है, लिविंग थिंग में आपका लिविंग में क्या होता है आपका सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा क्या आपका है, तो आपका सबसे छोटा क्या आपका है, तो कोशिका है। उस कई कोशिका मिलकर ऊतक बनाएगा, और कई ऊतक मिलकर अंग बनाएगा, और कई अंग मिलकर आपका अंग तंत्र अर्थात बॉडी बना देता है। सबसे छोटा हो गया कोशिका हो गया, कोशिका के बाद आपका क्या हो जाता है आपका हो जाता है ऊतक हो जाता है, टिश्यू हो जाता है, उसके बाद हो जाता है आपका टिश्यू के बाद होता है अंग हो जाता है, और अंग के बाद क्या हो जाता है आपका अंग तंत्र हो जाता है, और इसके बाद क्या होता है हमारा शरीर का हो जाता है निर्माण हो जाता है। इसमें भी देखो निर्जीव में भी क्या होता है, सबसे छोटा हो गया परमाणु, और अणु, उसके बाद हो गया पदार्थ हो गया।
और देखो, और अणु के बीच क्या होता है, अणु के बीच क्या होता है आपका होता है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ आपका रिपल्सन भी होता है। मतलब दो कणों के बीच क्या होता है, आकर्षण भी होता है और दो कणों के बीच क्या होता है आपका विकर्षण भी होता है। दो अणु के बीच, चाहे दो अणुओं के, देखो कई परमाणु मिलकर अणु बनाएंगे, कई अणु मिलकर पदार्थ बनाएंगे। इसमें क्या होगा आपका, इसमें दो काम, इसमें क्या होगा आपका, दो काम होगा। दो काम आपका कौन होगा कि आपका या तो अट्रैक्शन बल लगेगा, नहीं तो आपका क्या लगेगा आपका, तो रिपल्सन बल लगेगा। क्या आपका लगेगा, रिपल्सन बल फोर्स लगेगा। क्या होगा आपका, IM इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या आपका मोलिकुलर फोर्सेस ऑफ क्या आपका अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन हो गया मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच जो होता है आकर्षण बल होता है, और एक होता है IMFR होता है। क्या होता है आपका, इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस ऑफ रिपल्सन। क्या होता है आपका, रिपल्सन। अब देखो इसमें डिसाइड करेगा क्या, देखो इसमें क्या डिसाइड करेगा, IMFA किस में बड़ा होगा, ठोस में ज़्यादा होगा कि आपका द्रव में ज़्यादा होगा। इसमें देखो यदि इसका गुण ज़्यादा आएगा तो ठोस वाला गुण आ जाएगा, यदि इनका गुण जैसे जैसे कमेगा, मतलब अट्रैक्शन वाला जो होता है गुण जैसे ही कमेगा तो क्या होगा, धीरे धीरे वह लिक्विड की ओर ट्रांसफर हो जाएगा, और जैसे ही और कम जाएगा तो वह गैस बन जाता है। इसको उतारो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इसको। तो इसको ले लिए होंगे। तो अब देखो क्या होता है आपका कि कई परमाणु मिलकर अणु बनाएंगे और कई अणु मिलकर बनाएंगे क्या आपका पदार्थ बनाएंगे। अब क्या होगा कि दो पदार्थ में दो अणु के बीच मान लो क्या होगा आपका कि अट्रैक्शन फोर्स मतलब जो होगा आकर्षण बल ज़्यादा होगा। कंडीशन बनेगा आपका, क्या बनेगा आपका, स्थिति क्या होगा आपका, कंडीशन क्या बन जाएगा आपका, कंडीशन 1 में क्या होगा आपका, कंडीशन 1 में क्या हो जाएगा आपका, और कंडीशन 2 में क्या होगा आपका, 3 क्या होगा, या तो IMFA ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा हो जाए आपका, किससे हो जाए, तो आपका IMFR से ज़्यादा हो तो क्या बनेगा, तो आपका क्या बनेगा। अब उसके बाद देखो क्या इसमें विषय में IMFA यदि क्या हो ज़्यादा हो किससे हो, तो IMFR से, तो क्या बनेगा, और IMFA कम हो जाएगा, किससे कम हो जाएगा, IMFR से। मतलब अट्रैक्शन जो आकर्षण बल होगा कि यदि बहुत ज़्यादा रहेगा तो पदार्थ कैसा बनेगा, तो आपका बनेगा ठोस बनेगा। क्या बनेगा, तो आपका पदार्थ ठोस बनेगा। यदि मतलब आकर्षण बल थोड़ा रहेगा, क्या कहते हैं आपका, विकर्षण बल से चाहे प्रतिकर्षण बल से, तो क्या बनेगा आपका, द्रव बन जाएगा। और क्या होगा आपका कि आपका आकर्षण बल क्या होगा कि जो होता है आपका खींचने वाला बल बहुत कम रहेगा, और आपको जो होता है, और क्या होता है आपका विकर्षण बल मतलब दूर जाने वाला बल क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो आपका क्या बन जाएगा उसमें, तो गैस का निर्माण हो जाएगा। गैस का क्या होगा, आपका निर्माण हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो है, आप एक एक करके ठोस, द्रव, गैस लिखा देंगे। इसको फटाफट लिख लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो इसको। अब जो है एक तरफ लिखना ठोस लिखना, उसके बाद दूसरा तरफ द्रव लिखना, और तीसरा तरफ लिखना गैस लिखना।
पहला कंडीशन बताए थे, पहला कंडीशन आपको पता है कि आपका IMFA ये ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा होगा, किससे होगा? IMFR से होगा। इसमें क्या होगा आपका? IMFA ज़्यादा होगा, किससे? IMFR से होगा। इसमें उल्टा हो जाएगा, IMFA कम हो जाएगा, किससे? IMFR से, मतलब विकर्षण बल ज़्यादा होगा आकर्षण बल से। ये हो गया आपका। अब देखो इसमें गैप देखो, इंटर मोलिकुलर गैप, इसमें देखो क्या होगा आपका? इंटर मोलिकुलर गैप, मतलब दो आपका जो होता है क्या आपका? दो अणु के बीच का गैप क्या होगा? दो अणु के बीच का आपका गैप क्या होगा इसमें? तो देखो ठोस में क्या होगा? ठोस में कि इसमें आकर्षण बल ज़्यादा रहेगा तो आपका गैप बनेगा बहुत कम बनेगा। क्या बनेगा आपका? गैप बनेगा बहुत कम, मतलब न्यूनतम गैप बनेगा। और जब न्यूनतम गैप बनेगा इसमें क्या होगा? आकर्षण बल थोड़ा सा इसकी अपेक्षा से कम, मतलब क्या होता है? इसमें ज़्यादा रहता है इसमें, और इसमें क्या होता है आपका? थोड़ा कम रहता है। जैसे ही कमेगा तो दो कणों के, दो अणुओं के बीच क्या होगा? गैप भी इसमें क्या होगा? बढ़ जाएगा। किसके अपेक्षा बनेगा? तो ठोस की अपेक्षा बढ़ जाएगा। मोर देन क्या होगा आपका? गैप में क्या होगा आपका? मोर देन सॉलिड। और इसमें क्या होगा आपका? गैस में क्या होगा? इसमें तो दो अणु के बीच क्या होता है आपका? गैस, मतलब गैप क्या होता है? बहुत अधिक होता है। एक और देखिए बल ले देखे आपका बल। इसमें क्या होगा आपका? इसमें क्या होगा? आकर्षण बल का गुण रहता है। आकर्षण बल क्या होता है आपका? आकर्षण बल क्या होता है आपका? ज़्यादा होता है। इसमें क्या होगा? ठोस से क्या होगा? ठोस से क्या हो जाएगा आपका? कम हो जाएगा। और आपका क्या होगा? सबसे कम, मतलब मिनिमम हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा। अब इसमें भी देखो एक और बना देते हैं। एक आपका क्या? इसमें विकर्षण बल क्या होगा? विकर्षण बल मतलब दूर करने वाला बल क्या होगा? इसमें दूर करने वाला बल क्या होगा आपका? विकर्षण बल क्या होगा? कम होगा। ई क्या होगा? ठोस से ज़्यादा होगा। ठोस से क्या होगा आपका? ज़्यादा होगा। और विकर्षण बल क्या होता है कि आपका सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो आपका गैस में होता है। अब देखो शेप और साइज, मतलब जो होता है आकार, क्या होता है आपका? आकार और शेप और साइज, शेप एंड साइज। इसमें क्या होगा? ठोस में क्या होता है? ठोस में कि इसमें क्या होगा? मतलब ऐसे मान लो कलम है, कलम आपका ठोस है, इसको जहाँ रखेंगे तो आपका कुछ ना कुछ स्थान छीन लेगा, मतलब क्या होगा? कुछ ना कुछ आपका जगह छीन लेगा। अर्थात क्या होगा? इसमें डिफाइन रहता है। इसमें जो होता है क्या होता है आपका? डिफाइन होता है। इसमें क्या होता है आपका? पानी का आकार पता नहीं होता है। और क्या होता है आपका? पानी का आकार पता नहीं होता तो क्या होता है आपका? इनडिफिनिट हो जाएगा, इनडिफिनिट। सेम है इसमें भी, जब पानी का आकार पता है ही नहीं तो आपका गैस का भी जो होता है शेप एंड साइज पता नहीं होता। या अर्थात क्या हो गया? ये जो आपका ठोस हो गया बर्तन की सतह पे लगाएगा, और आपका ये क्या होगा? आपका बर्तन की सतह जो होता है पेंदी वाला भाग, और उसके चारों तरफ लगाता है। ये जो आपका जो होता है बल, ये जो आपका गैस हो गया, ये तो आपका पेंदी पे लगाएगा ही, और चारों तरफ भी लगाता है, और ऊपर नीचे भी लगाता है। ये दबाव डालता है गैस। याद देखो केवल कहाँ पर लगाता है? सतह पर लगाता है। सतह पर लगाता है दबाव, मतलब दबाव कहाँ डालता है? दबाव। याद देखो दबाव देखो कहाँ डालता है? सतह, केवल देखो केवल सतह पर डालता है। याद देखो सतह, और कहाँ पर डालता है? तो चारों तरफ डालता है, चारों दीवार पर भी डालता है। क्या है? चारों दीवार पर भी डालता है। ये आपका क्या हो गया? मतलब जो जहाँ रखेगा, मतलब कोई बर्तन में रखेगा तो बर्तन में संपूर्ण हो जाता है। क्या? संपूर्ण भाग में हो जाता है। क्या आपका? संपूर्ण भाग में। बर्तन रखेगा, बोतल रखेगा, जो गैस रखेगा, गैस सिलेंडर होता है, उसमें पूरा भाग में लगता है। अब बता दो इसका घनत्व देखो, घनत्व मतलब डेंसिटी। क्या आपका? डेंसिटी। देखो डेंसिटी देखो क्या होता है? मतलब घनत्व क्या होता है इसका? तो आपका ठोस का घनत्व क्या होता है? आपका हाई होता है। क्या होता है आपका? हाई होता है। ठोस का घनत्व क्या होता है आपका? हाई होता है। अब उसके बाद देखो द्रव का क्या होगा, और उसके बाद क्या होगा आपका? गैस
का क्या होगा, इसकी अपेक्षा उसके बाद क्या होगा, थोड़ा कम हो जाएगा। इसमें क्या होगा, तो आपका मीडियम मतलब होगा ठोस से कम हो जाएगा, ठोस से आपका, ठोस से क्या हो जाएगा आपका कम हो जाएगा, सबसे कम आपका रहेगा तो आपका गैस का रहेगा, डेंसिटी रहेगा। अब उसके बाद देखो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, क्या होता है आपका गलने वाला पॉइंट और उबलने वाला पॉइंट, क्या होता है इसको MELTING मेल्टिंग पॉइंट। और आपका हो गया बॉइलिंग पॉइंट, क्या हो गया आपका बॉइलिंग बॉइलिंग आपका पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट होता है गलने वाला पॉइंट, मतलब गलने वाला पॉइंट कहाँ से गलना शुरू करेगा। बॉइलिंग पॉइंट मतलब हो गया कि आपका उबलने वाला पॉइंट, मतलब 100 डिग्री से उबलता है। इसमें क्या होता है आपका अत्यधिक रहता है, मतलब हाई रहता है, बहुत हाई रहता है। इसमें क्या होता है आपका ठोस से हो जाएगा, ठोस से हो जाएगा आपका कम हो जाएगा, ठोस से हो जाएगा आपका कम हो जाएगा। और इसमें क्या होता है सबसे आपका कम रहता है। अब बताओ, आप बता दो किसे आसानी से दबा सकते हैं, मतलब दबाने वाला फोर्स क्या होता है कम, क्या संपीड़न मतलब क्या होता है कंप्रेसिबल, क्या आपका है कम जगह है कि नहीं। इसको जो है तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, 1-2 पॉइंट बचा, उसके बाद हो जाएगा ठोस, द्रव, गैस का अंतर खत्म। उसके बाद चौथी अवस्था पाएंगे और आपका जो है 5वीं अवस्था पर आ जाएंगे हम। इसमें 2 बचा है, 2 इसके आप लोग जो है जो लिखिएगा आपको जस्ट नीचे में लिखिएगा, इसके बाद नीचे हम जहाँ ना है तो हम ऊपर मिटा देंगे ऊपर वाला आपका। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इसमें हाई रहता है। उसके बाद क्या होता है द्रव में ठोस से कम होता है और आपका सबसे कम आपका ये हो गया। अब उसका तो कंप्रेंसिबल, क्या आपका कंप्रेसिबल, देखो आपको आप किसको आसानी से दबा सकते हैं, मतलब दबा सकते हैं, ठोस को दबा सकते हैं तो आसानी से आप इसमें जो होता है कंप्रेसिबल कम होता है, मतलब दबा इस ठोस को कम दबाया जा सकता है। इसको क्या होगा ठोस से थोड़ा ज़्यादा दबा सकते हैं, ठोस से क्या होगा ज़्यादा दबा सकते हैं इसमें। और गैस को क्या होगा, गैस को इसका जो होता है कंप्रेसिबल क्या होता है आपका हाई होता है, क्या होता है आपका अधिक होता है, किसका होता है अधिक होता है। अब उसको बाद बता दो वॉल्यूम मतलब हो गया आयतन, आयतन जिसका आकार होगा फिक्स होगा, फिक्स मतलब डिफाइन होगा, जिसका आकार क्या होगा आपका आकार जिसका आकार होगा आपका डिफाइन होगा तो आयतन भी डिफाइन होगा। और क्या होगा आयतन इसका क्या होता है आपका। और देखो द्रव का क्या, द्रव देखो द्रव जिस बर्तन में रखेगा उसका आकार मतलब आयतन क्या कहते हैं उसी के रूप के हो जाता है, क्या हो जाता है आपका वॉल्यूम। मान लो द्रव का भी वॉल्यूम क्या होता है आपका डिफाइन होता है, और इसका तो गैस का क्या होता है डिफाइन नहीं होता, क्या होता है इन डिफाइन। इसको जो है आप लोग इसमें क्या क्या बताओगे, फोर्स पहले बताओगे, और फोर्स बताने के बाद देखो आपका कि आकार बताओगे, उसके बाद आकर्षण बल विकर्षण बल शेप एंड साइज, उसके बाद देखो दबाव हो गया, दबाव कहाँ पर लगाता है, डेंसिटी हो गया, बॉइलिंग पॉइंट और आपका मेल्टिंग पॉइंट, उसको दबाने वाला फोर्स मतलब कंप्रेसिबल हो, आयतन मतलब वॉल्यूम, ठोस द्रव गैस तीनों का आपको सम्मिलित हम बता दें। अब बताया कि आपका चौथी अवस्था और आपका क्या है 5वीं अवस्था बचा है, इसको भी हम आपको बता देते हैं। एक आध दो और है, एक आध दो और बता देते हैं इसमें। एक है आपका क्या है कि प्रसार, प्रसार मतलब एक्सपेंशन, इसको भी बता देते हो। एक है आपका क्या एक्सपेंशन, एक्सपेंशन सबसे देखो फैले मतलब जो होता है फैलेगा सबसे कौन, देखो ठोस क्या होता है आपका ठोस कम फैलता है, मतलब ये जो आपका मिनिमम फैलेगा, इसकी अपेक्षा ज़्यादा फैलेगा, ठोस से ज़्यादा फैलेगा, कौन फैलेगा तो आपका तो
जैसे पानी देखो ना, पानी क्या होता है, जैसे ज़मीन पर रखता है तो क्या होता है, उनका वह फैलता है। और जो आपका ये जो हो गया गैस क्या होगा आपका, सबसे अधिक फैलेगा। क्या होगा, गैस सबसे अधिक फैलेगा। अब उसके बाद देखो क्या होगा, फैलने के बाद देखो आपका क्या होगा, डिफ्यूजन मतलब विसरण। एक्सपेंशन मतलब क्या, प्रसार हो गया। एक्सपेंशन मतलब क्या होगा आपका, प्रसार हो गया। और आपका क्या आपका है इसमें आपका देखो विसरण मतलब डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मतलब होता है विसरण। इसमें भी सेम होगा, ठोस में क्या होगा, कम होगा, उसके बाद द्रव में ज़्यादा होगा, और आपका गैस में क्या होगा, सबसे अधिक होगा। मतलब विसरण मतलब जो आपका हो गया डिफ्यूज। उसके बाद एक बचा और आपका क्या, गतिज ऊर्जा। मतलब गतिज ऊर्जा मतलब हो गया काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा, इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। इसमें क्या होगा, ठोस में क्या होता है, गतिज ऊर्जा क्या होता है कि देखो, इसमें जब रहेगा आपका कण रहेगा पास में, तो क्या होगा, कण की गति भी होगा आपका क्या होगा, कम होगा। कण जैसे ही थोड़ा मतलब दूरी पाएगा तो उसमें गतिज ऊर्जा बढ़ेगा, और जैसे ही कण के बीच दूरी बढ़ जाएगा तो क्या होगा आपका, कि आपका जो गतिज ऊर्जा भी क्या होगा आपका बढ़ जाएगा। ठोस में क्या होता है, कण पास रहता है तो इसकी गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी क्या होगा आपका, तो आपका नहीं उतना रहेगा। और आपका द्रव में थोड़ा सा कण के बीच जगह रहता है तो इसमें ज़्यादा होता है। गैस में क्या होता है, ठीक होता है। इसमें गैस कणों के बीच क्या होता है, दूरी बहुत ज़्यादा रहता है, तो इसका गतिज ऊर्जा क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ तक दिक्कत हुई, यहाँ तक दिक्कत तो होना नहीं चाहिए। आप बताता हूँ क्या, इसको मिटा देते पूरा। अब देखो आपका क्या है, प्लाज्मा है। क्या आपका प्लाज्मा, या देखो क्या आपका, या देखो पदार्थ की क्या आपका, पदार्थ की क्या आपका है, पदार्थ की क्या आपका चौथी अवस्था है। चौथी आपका अवस्था हो गया। प्लाज्मा कौन सा अवस्था है, तो आपका चौथी अवस्था है। और देखो या क्या होता है, मुख्य रूप से उच्च ताप पर क्या होता है आपका, या क्या होता है आपका उच्च ताप पर। आपका देखो मतलब अत्यधिक ताप पर क्या होगा, परमाणु जो होगा इसका एटम जो होता है, एटम क्या होता है, एटम परमाणु क्या होता है, आयनित होकर परमाणु क्या होता है, आयनित होकर गैसीय अवस्था में आ जाते हैं। गैसीय अवस्था में आ जाते हैं। इसमें क्या पदार्थ का चौथी अवस्था है, इसमें अत्यधिक तापमान देंगे तो जो आपका प्लाज्मा के जो होगा कण होगा मतलब परमाणु होगा वह आयनित होकर गैसीय अवस्था में आपका ये आ जाते हैं। और देखो या क्या होता है आपका, या अर्ध क्या होता है आपका, अर्ध ठोस और क्या होता है आपका अर्ध तरल, अर्ध तरल अवस्था में होता है। या क्या होता है आपका अर्ध ठोस मतलब आधा ठोस रहेगा, आधा ठोस का गुण नहीं रहेगा, आधा लिक्विड रहेगा, आधा लिक्विड का गुण नहीं होता है। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है आपका जो होता है धनावेशित, और क्या होता है आपका ऋणावेशित। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होता है, तो आपका बराबर होता है। किस में होता है, तो आपका प्लाज्मा में धनावेशित और आपका हो गया आपका ऋणावेशित। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होता है, बराबर होता है। और क्या आपका प्लाज्मम जो अवस्था होता है, प्लाज्मम क्या होता है आपका, प्लाज्मा क्या होता है, इस अवस्था में क्या होता है गैस, इस अवस्था में क्या होता है गैस है। क्या होता है आपका
इस अवस्था में क्या होता है, गैसें विद्युत एवं चुंबकीय, क्या होता है आपका, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र से क्या होता है, क्षेत्र से काफ़ी क्या होता है आपका, प्रभावित होता है, काफ़ी आपका प्रभावित होता है। कौन सा होता है, तो आपका प्लाज्मा होता है। और देखो आप क्या क्या इसमें जो कण होता है, इसमें जो होता है कण क्या होता है, इसमें कण क्या होता है आपका, अति क्या होता है आपका, ऊर्जावान होता है। और क्या होता है आपका, और क्या होता है आपका, अत्यधिक क्या होता है आपका, पर अत्यधिक उत्जलित होता है, ज्वलित होता है। मतलब कमों पर मिलेगा तो वह अत्यधिक जल उठेगा। क्या होता है आपका, इसका कण क्या होता है, अति ऊर्जावान और उत्जलित होता है। और यह देखो मुख्य रूप से क्या, या देखो मुख्य रूप से कहाँ कौन में पाया जाएगा, या मुख्य रूप से किस में पाया जाता है, तो आपका या मुख्य रूप से पाया जाता है, किस में पाया जाता है, सूर्य तथा तारा, जो होता है सूर्य तथा जो होता है आपका तारा, सूर्य तथा तारों में जो होता है आपका फ्यूल के रूप में, फ्यूल के ईंधन में, पर सूर्य तथा तारे में ईंधन प्लाज्मा अवस्था के कारण होता है। आपका सूर्य तथा आपका तारा में ईंधन जो होता है आपका इस मतलब प्लाज्मा अवस्था के कारण होता है। यदि प्लाज्मा अवस्था नहीं रहेगा तो आपका जो होता है सूर्य और तारा में जो ईंधन होता है वह भी नहीं हो पाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत भी है? यहाँ तक किसी को दिक्कत भी है? इसमें क्या बताया आपका, या चौथी अवस्था है, मतलब पदार्थ का कौन सा अवस्था है, चौथी अवस्था है। या अत्यधिक तापमान पर जो होगा एटम क्या होगा, परमाणु क्या होगा, आयनित होकर गैसीय अवस्था में बदल जाएगा। और आपका आधा ठोस होता है, आधा तरल होता है। धन आवेशित और क्या ऋण आवेशित मतलब पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, इसमें बराबर होती है। गैस क्या होता है, गैस से क्या होता है, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में काफ़ी प्रभावित हो जाएगा प्लाज्मा वाला जो। इसका कण क्या होता है, अति ऊर्जावान होता है, अत्यधिक ज्वलनशील होता है। और आपका सूर्य तारे में जो होता है ईंधन के रूप में इसी अवस्था का कण क्या होता है आपका होता है। इसी अवस्था का कण जो हो गया सूर्य तथा तारे में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। यहाँ तक किसी की दिक्कत तो यहाँ तक है? इसको स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो फटाफट। अब क्या आपका है पांचवा, क्या आपका पांचवी अवस्था क्या हो गया, बीईसी। यह क्या आपका है, पदार्थ का क्या हो गया आपका पांचवा अवस्था है। क्या आपका है, पांचवा अवस्था है। इसका पूरा नाम क्या आपका, पूरा नाम क्या आपका, पूरा नाम है क्या आपका, बोस आइंस्टीन। और आपका एक हो गया क्या, कंडेंसेट हो गया, इसका पूरा नाम हो गया। और देखो इसकी जो होता है, इसकी क्या होता है आपका 1920 में क्या होता है आपका सत्येंद्र बोस 1920 में क्या होता है आपका सत्येंद्र सत्येंद्रनाथ बोस ने पदार्थ की पांचवी अवस्था के लिए
पाँचवीं अवस्था के लिए कुछ जो है गणनाएँ की। क्या किया आपका? कुछ गणनाएँ की और जो आपका इसके आधार पर ही, क्या आपका इसके मतलब जो बोस के आधार पर ही, बोस के आधार पर जो होता है आपका आइंस्टीन ने क्या किया? पदार्थ की एक नई अवस्था की भविष्यवाणी की। किसने भविष्यवाणी किया? तो आपका आइंस्टीन ने किया। जिसे क्या कहते हैं हम BEC कहा गया। अब देखो क्या है आपका, किसी गैस को दिया गया वो तापमान जिस पर वे क्या हो जाए आपका? संघनित हो जाए। क्या हो जाए आपका? संघनित होकर क्या बन जाए आपका? द्रव में क्या हो आपका? बदल जाए। BEC कहलाता है। आपका क्या इसमें कि कोई गैस होगा, मतलब किसी गैस को दिया गया तापमान, किसी गैस को हम तापमान देंगे और क्या वह संघनित होकर द्रव में बदल जाता है, उसी को हम क्या कहेंगे? उसी ताप को क्या कहेंगे? उसी ताप के गैस को क्या कहेंगे हम? EBC कहते हैं। अब बताओ यहाँ तक दिक्कत हो यहाँ पर। अब क्या कि सामान्य वायु के घनत्व के 1 लाख में भाग जितने कण घनत्व वाले गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने से EBC तैयार होता है। EBC कैसे तैयार होता है आपका? तो हो गया क्या आपका? सामान्य वायु के घनत्व। क्या होगा आपका? सामान्य वायु के घनत्व। सामान्य वायु के घनत्व के 1 लाख में भाग जितने कम घनत्व वाले गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने से BEC क्या होता है आपका? निर्माण होता है। क्या इसमें क्या करेंगे? कोई सामान्य ताप का घनत्व होगा, उसके 1 लाख में भाग, मतलब उसका जो गैस का होगा 1 लाख में भाग करेंगे, मतलब 1/1 लाख में करेंगे। जितने कण का घनत्व मतलब 1 लाख में भाग करेंगे, उसमें से एक मतलब सबसे कम, जितने कम घनत्व वाले गैस को उसमें भी जिसका सबसे कम घनत्व वाला गैस होगा, और उस गैस को भी क्या करेंगे हम? बहुत ठंडा करेंगे। बहुत ठंडा करने के बाद, ठंडा मतलब क्या? 0 डिग्री से भी आपको कम में, मतलब 0 डिग्री से मतलब जितना कम, बहुत कम कर देंगे। तो किसका निर्माण होगा आपका? EBC का निर्माण होगा। कोई सामान्य गैस ले लो, कोई सामान्य आपका
वायु का जो है कोई सामान्य वायु के घनत्व मतलब को वायु मान लो हवा होगा, ऑक्सीजन होगा, कोई भी ले लो, उसका 1,00,000 में भाग करेंगे, उसमें से भी क्या होगा आपका कि जिसका सबसे कम तापमान होगा उस पर भी क्या करेंगे हम ठंडा कर देंगे, तो आपका क्या होगा निर्माण EBC का निर्माण हो जाएगा। अब बताएंगे आपका जो होता है कि पदार्थों का अवस्था में जो होता है परिवर्तन, ठोस से द्रव में कैसे बदलेंगे, द्रव से आपको गैस में कैसे बदलेंगे, इसको हम बताएंगे। एक होता है टेम्परेचर के द्वारा चेंज करने के बाद अवस्था बदलता है, मतलब तापमान को बढ़ाएंगे तो आपका ठोस से द्रव, चाहे द्रव से गैस बनेगा, कि आप गैस से मतलब ठोस बनेगा, चाहे डायरेक्ट मतलब गैस बन जाएगा, चाहे डायरेक्ट चाहे ठोस बन जाएगा। एक होता है आपका प्रेशर से, जो आपका सिलेंडर में आता है तो आपका LPG, उसमें क्या होता है प्रेशर के द्वारा हम क्या कहते हैं उसको हम गैस को हम धीरे धीरे लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। किसके द्वारा करते हैं, इसमें क्या हो गया गैस को हम कन्वर्ट किया, मतलब गैस को हम बदले, किसके रूप में बदले, तरल के रूप में बदले। इस प्रकार भी क्या हो गया आपका पदार्थ का आपका अवस्था में क्या हो गया परिवर्तन। ये हम कल आपको बताएंगे, इसको लिख लो फटाफट।